गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, आज जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब कोई फ्रेशर होता है या कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है या फिर कोई मैनेजर होता है तो उससे नॉर्मली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे और जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने भी ये चीज़ पूछा कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए जिससे जो फ्रेशर बच्चे उन्हें भी पता लग जाए, एक्सपीरियंस है उनसे नॉर्मली क्या पूछा जा रहा है, और कोई मैनेजर कैडर पे है या बहुत ही अबव एक्सपीरियंस पे है तो उनसे क्या पूछा जा रहा है। तो आज के टॉपिक को जिन्होंने रिकमेंड किया था उनका नाम है दीक्षा, मोना, अनुभव, सुमित और रक्षा। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम थे, सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, ऐसे में वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे इनिशियली क्या होता है, अगर कोई बंदा जैसे कॉलेज से पास आउट है या फ्रेशर है तो उससे नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं कि उसने क्या पढ़ा और उस पढ़ाई से उसने क्या सीखा। ठीक है, आप ये चीज को समझिए। कोई फ्रेशर है तो हम उनसे क्या पूछेंगे कि उसने क्या पढ़ा है, क्योंकि उसने उस चीज को पढ़ाई किया है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उस समय उसे नहीं होता है। कॉलेज में उसने क्या है, ट्रेनिंग ली है, मगर वो उस लेवल तक एप्लीकेबल नहीं है उसके पास कि उसे आगे किसी और को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके बता सके या समझा सके। ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, अब यही चीज जब हम अपर लेवल पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा न्यूली बंदे से हमने एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस पे क्या होगा, वो बंदे को उस काम के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, तो जब उससे इंटरव्यू होगा तो हम उससे क्या पूछेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं पूछेंगे। पढ़ाई तो है, मगर उसने उस चीज को जब वो काम कर रहा है तो उसे कैसे अप्लाई किया है, वो मेन थिंग है। तो हम उससे उसने क्या काम किया है, वो कहाँ काम करता था और उस प्रोजेक्ट पे उसका क्या रोल था। ये बेसिकली एक जो हमारा मिड लेवल का बंदा होता है ना, जो नॉर्मली 2 और 3 एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तो हम उससे ये चीज पूछते हैं। अब सेम चीज क्या है, जब कोई हाईली 7 ईयर्स 8 ईयर्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस पे होता है, इट मींस मैनेजर लेवल पे, तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द कंपनियां पूछती हैं वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी प्रोजेक्ट किए हैं तो उनमें आपने क्या डिफिकल्टी फेस करी है और आप उस डिफिकल्टी से कैसे ओवरकम किए हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मली अगर कोई मैनेजर है तो उसे ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर कंपनी का काम चल रहा है तो अच्छे समय पे तो हर कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, मगर जब हमें डिफिकल्टी आ रही है तो आपने ऐसा क्या किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पे कि हम आपको लें। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो मैनेजर से जरूर पूछा जाता है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो आप हमारी कंपनी के लिए मोर बेनिफिशियल है, और खराब टाइम पे मेनली जो आप हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। अब समझे आप लोग कि ये तीनों लेवल पे क्या अलग अलग पॉइंट है और कैसे जब इंटरव्यूअर होता है इन तीनों लेवल के लिए हमसे क्या क्या अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखो, फ्रेशर वो अभी रिसेंटली कॉलेज से पास आउट है तो उसे तो उस चीज का या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उतना ज्यादा नॉलेज तो होगा नहीं, मगर जो मिड लेवल का बंदा है उसे क्या है, अभी रिसेंटली उसका एजुकेशन भी पूरा याद होगा, दूसरा उसने 2 या 3 ईयर्स इस चीज को अपने हाथों से या देखा हुआ है या करवाया हुआ है, तो उसे भी उस चीज का और ज्यादा नॉलेज होगा। मगर जब ये चीज और बड़े लेवल पे हम चले जाते हैं तो क्या है, उसने इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखा हुआ है, करा हुआ है, और उसने क्या है, एक जो हमारा टीम बैकग्राउंड सराउंडिंग होता है, उसने 1 या 2 या 10 बंदे के साथ नहीं काम किया है, एक पूरी टीम के साथ काम किया है, जिससे उसे ये पता है कि मेरे में टीम मैनेजमेंट स्किल होगा। तो कंपनी क्या करती है, जब मैनेजर रोल दिए उसे तो वो क्या करेगी, एक पूरे प्रोजेक्ट को या एक पूरी साइट को या इंडिविजुअल एक कोई वर्क हमने उसे दिया है और वो हमें एग्जीक्यूट करके दे सकता है। तो अब मुझे लगता है आप सभी को नॉर्मली ये पता लग गया होगा कि अगर कोई न्यूली बंदा है उससे क्या पूछना है, और जो हमारा फ्रेशर है उससे किस रिलेटेड पे पूछा जाएगा, और कोई उससे अबव है तो हम उनसे क्या पूछेंगे। तो अभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली इनिशियली अपने जितना भी स्टडी है उस पर फोकस करें, क्योंकि आपसे जो इंटरव्यूअर होता है वो उसी बारे में ज्यादा पूछता है, और आपने ट्रेनिंग कहां से ली है, आपको इसके बारे में और कितना आता है। और मिड लेवल पे जो है वो भी आपको पता लग गया है कि आपको जो काम है वो बराबर प्रॉपर तरीके से आप करो,
और उससे जितना हो सकता है हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखो। तो आप जितना ज्यादा लर्न करोगे आप उतना ज्यादा ग्रो करोगे। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि कंस्ट्रक्शन का क्या शेड्यूल है और उसे कैसे करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे आगे शेयर जरूर करिएगा, क्या पता किसी और को ये बेनिफिट दे दे। और आपने को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और जो भी न्यू है हमारे चैनल में उसे सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।